युद्ध जो अब सिर्फ मोर्चों तक सीमित नहीं रहा बल्कि राजधानी की सांसें रोकने लगा है। दर्शकों, रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर ऐसा हमला बोला जिसने पूरे शहर को दहला कर रख दिया है। तड़के सुबह बैलिस्टिक मिसाइलों और शाही ड्रोन की बारिश होने लगी। लोग भागने लगे, जान बचाकर बंकरों में छिपने लगे। एयर डिफेंस लगातार आसमान से जंग लड़ता रहा, सायरन बजते रहे और राजधानी धमाकों से कांपती रही है। दर्शकों, रूस दावा कर रहा है कि उसके हमले सैन्य ठिकानों पर हैं, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि नहीं, झूठ बोल रहा है। इनके हमले नागरिक इलाके पर हुए। कीव ने साफ संकेत दे दिया है कि जवाब आएगा और जवाब जोरदार आएगा। रूस यूक्रेन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मिसाइल अटैक किया जा रहा है। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार देखने को मिल रही। ड्रोन और मिसाइलों से कीव दहलता हुआ नजर आ। 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया गया। दर्शकों, 8। अब आप सोचिए, ये मिसाइलें जब गिर रही होंगी तो किस तरह के हालात होंगे। कई शहरों पर तो एक साथ रूसी स्ट्राइक देखने को मिली। कीव पर जबरदस्त मिसाइलों की बारिश हो रही है। यूक्रेन मान नहीं रहा इस चीज को और इन सब में पिस रहा है आम नागरिक, जिनकी मुश्किलें बढ़ गई। और वही रटा रटाया जवाब कि हम पलटवार करेंगे, हम जवाब देंगे। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। कीव पर कहर, रूस का बैलिस्टिक वार, यूक्रेन का पलटवार तय। रात का अंधेरा, लेकिन आसमान आग के गोले उगल रहा था। रूस ने गुरुवार तड़के कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा हमला कर दिया। एक के बाद एक धमाकों ने राजधानी की नींद तोड़ दी। एयर रेड सायरन गूंजने लगे और लोगों से तुरंत बंकरों में जाने की अपील की गई। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने कम से कम 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जिनके साथ शाही ड्रोन भी कई शहरों की ओर भेजे गए। राजधानी के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में जुटे रहे। सिर्फ कीव ही नहीं, रूस ने उत्तर पूर्वी शहर खार्किव पर भी शाही ड्रोन से हमला किया। वहां कई विस्फोट हुए, जबकि विनित्सिया समेत कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे यूक्रेन में एक बार फिर वही तस्वीर दिखी, सायरन, धमाके और बंकरों की ओर भागते लोग। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब यूक्रेन की राजनीति भी उथल-पुथल से गुजर रही है। जुलाई का महीना कीव के लिए लगातार तबाही लेकर आया है। बताया जा रहा है कि जुलाई में ये राजधानी पर रूस का 7वां बड़ा हमला है। 14 जुलाई को हुए हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 78 लोग घायल हुए थे। राजधानी के 16 अलग अलग ठिकानों को नुकसान पहुंचा था, जिनमें एक स्कूल और नागरिक औद्योगिक प्रतिष्ठान भी शामिल थे। इससे पहले 2 जुलाई के हमले में 30 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। 6 जुलाई को भी रूस के हमलों में कम से कम 26 लोगों की मौत हुई थी। यानी हर कुछ दिनों में कीव पर मौत बरस रही है। वर्ल्ड वॉर में अब बात करते हैं दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन की। एशिया से दर्शकों एक ऐसी
खबर सामने आई जिसने बीजिंग, मॉस्को और प्योंगयांग तीनों की चिंता बढ़ा दी। मतलब जो लोग पहले चिंता बढ़ाते थे, अब उनकी चिंता बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 80 साल तक बिना किसी केंद्रीय खुफिया एजेंसी के रहने वाला, अगर बात की जाए जापान की, अब इतिहास बदलने जा रहा है। जैसे कि ये फोटो आप देख रहे हैं, ये चीन और अमेरिका की, लेकिन बात इसी फोटो की तरह अगर चेंज करेंगे तो जापान की भी रहेगी। इतिहास बदलने जा रहा है। टोक्यो अब CIA जैसी ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने की तैयारी में है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी भी खुलकर मदद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहीं पर आता है कि आखिर जापान को अचानक ऐसी एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या चीन का बढ़ता दबदबा, रूस की सैन्य आक्रामकता और उत्तर कोरिया की मिसाइलें इनको टेंशन दे गई? इस फैसले की सबसे बड़ी वजह समझिए। 80 साल बाद जापान का बड़ा सुरक्षा फैसला सामने आया, जिसमें CIA जैसी एजेंसी बनाने की तैयारी में जापान नजर आ रही है। आंखें खुल गई कि अब वक्त आ गया कि तैयारी कर लें, वरना हम तो पीछे रह जाएंगे। और मदद किसके लिए जा रही है? जिसने इनका मजाक उड़ा। अमेरिका की मदद से नया खुफिया नेटवर्क बनाने की तैयारी में जापान नजर आ रहा है। चीन, रूस, उत्तर कोरिया पर जापान की पैनी नजर है। वो जानता है कि इन्हें मौका मिला तो ये छोड़ेंगे नहीं। साइबर जंग से निपटने के लिए जापान तैयार है। प्रधानमंत्री तकाइची का सुरक्षा मास्टर प्लान इस वक्त नजर आ रहा है, जिसमें यह है कि विदेशी जासूसी रोकी जाए, और इसके लिए एजेंसी बनाना बहुत जरूरी है। उसे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, वरना भौचक्का ही रह जाएंगी। जैसा रूस की मिसाइलें यूक्रेन में जब सामने आई, उसके पार्ट्स जब देखे गए तो उसमें मेड इन जापान नजर आ रहा है, और तकाइची को पता ही नहीं कि वो गया कैसे। तभी नींद से जागी और कह रहे कि नहीं, अब वक्त आ गया है, जासूसी रोकने के लिए एजेंसी बना दी जाए, क्योंकि जापान की सुरक्षा नीति खतरे में, और उस सुरक्षा नीति में बदलाव करने का समय आ चुका है। यह तकाइची जानती है। रिपोर्ट देखिए। 1945 दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की सैन्य और खुफिया ताकत लगभग खत्म कर दी गई। तब से लेकर आज तक जापान के पास CIA जैसी कोई केंद्रीय विदेशी खुफिया एजेंसी नहीं रही। देश के अलग अलग विभाग अपने अपने स्तर पर सूचनाएं जुटाते रहे, लेकिन अब 80 साल बाद जापान अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करने जा रहा है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने साफ कर दिया है कि अब जापान सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं रहेगा, बल्कि सुरक्षा और खुफिया क्षमता में भी नई पहचान बनाएगा। नई एजेंसी का काम होगा दुनिया भर से खुफिया जानकारियां जुटाना, उसका विश्लेषण करना, साइबर हमलों को रोकना और विदेशी दखल पर नजर रखना। इस मिशन में अमेरिका सबसे बड़ा सहयोगी बना हुआ है। FBI और अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ जापान को साइबर सुरक्षा, काउंटर इंटेलिजेंस और विदेशी एजेंट्स की पहचान करने की तकनीक सिखा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया भी नई एजेंसी के ढांचे को तैयार करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर जापान किससे डर रहा है? जवाब है 3 देश, चीन, रूस और उत्तर कोरिया। चीन का बढ़ता सैन्य विस्तार, ताइवान को लेकर तनाव, पूर्वी चीन सागर में गतिविधियां, रूस की सैन्य रणनीति और उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण जापान को अपनी सुरक्षा नीति बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। जापान का कहना है कि अब खतरा सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, डेटा और साइबर स्पेस में भी मौजूद है। फर्जी खबरें, हैकिंग, डेटा चोरी और विदेशी प्रभाव वाले अभियानों से निपटना नई एजेंसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी।
तकरीबन 407 मिलियन डॉलर के शुरुआती बजट के साथ इस एजेंसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर एक्सपर्ट, विदेश नीति जानकार और खुफिया अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय इंटेलिजेंस काउंसिल भी बनाई जाएगी, जो पूरे सिस्टम का कमांड सेंटर होगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस जापान ने सैन्य और खुफिया ताकत को पछाड़ दिया था, वही जापान अब बदलती दुनिया के बीच अपनी सुरक्षा रणनीति पूरी तरह बदल रहा है। CIA जैसी एजेंसी साइबर युद्ध की तैयारी और चीन, रूस, उत्तर कोरिया पर पैनी नजर, ये सिर्फ एक नई संस्था नहीं बल्कि जापान की नई रणनीतिक सोच का ऐलान है। तो क्या एशिया में खुफिया युद्ध का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? क्या जापान की नई इंटेलिजेंस एजेंसी इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन बदल देगी? और क्या चीन और उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर अब पहले से कहीं ज्यादा कड़ी निगरानी रखी जाएगी? आने वाले महीनों में इन सवालों के जवाब पूरी दुनिया की नजरों में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।